आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हादिया चौधरी, कक्षा 9 की छात्र, आज आपके सामने जो हमारे बीच आज के टाइम में लकीरें बनी हुई हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने कभी सोचा है कि बॉर्डर्स को हिंदी में सीमाएं कहते हैं और जो चीज़ हमें सीमित करने पर तुली है उसके अंदर हम खुद को आज़ाद कहते हैं, है ना? मगर मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल मसला खड़ा करने नहीं आई हूँ। मेरा सवाल बस इतना सा है कि जो ये बॉर्डर्स हैं, जो ये लकीरें हैं, ये किसकी हैं? ये लकीरें जो घर को कमरों में बांटती हैं, शहरों को घरों में, ज़िलों को शहरों में, देश को ज़िलों में और संसार को देशों में, ये लकीरें किसकी हैं? तुम्हारी या इन लकीरों के उस पार रहने वालों की? ये लकीरें जो मंदिर को मस्जिद से, गुरुद्वारे को गिरजाघर से, हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से अलग करती हैं, ये लकीरें किसकी हैं? हरी चूड़ी पहनाने वाले की या हरी चादर उड़ाने वाले की? इन लकीरों पर जमी धूल, उसमें लिपटी कुछ कंकर, उन कंकरों में लिपटी हुई कुछ खून की बूंदें और उस खून की नरमी से उगती घास और उसके ऊपर का थोड़ा सा आसमान किस मुल्क का है? आपको याद है, हम बचपन में एक पेंटिंग बनाया करते थे। एक वो हट वाला घर, उसके पास से निकलती एक नदी, नदी के उस पार पेड़ पौधे घर, पीछे पहाड़ और पहाड़ के बीच से उगता एक सूरज। क्या आपने तब सोचा था कि वो घर किसका है, वो नदी किसकी है, वो घास किसकी है, वो पहाड़ किसका है, वो सूरज किसका है? मगर बड़े ही सहज और सटीक तरीके से हम उनको लकीरों में बांट देते हैं। ये लकीरें किसकी हैं? उस ज़मीन की जिसकी मिट्टी जब नदी को छूते हुए गुजरती है तो उसके पाक से, उसके प्रेम से फूल खिलते हैं? या उन बादलों की जो इस फूल को पौधा और फिर पेड़ बनाना सिखाते हैं अपनी रूह से सींच सींच कर? या फिर उस आसमान की, या फिर उस आसमान की जो सारी उम्र किराया तक नहीं लेते इन बादलों को अपने दामन में रखने का? सोचो सोचो, किसी ने कन कन जोड़कर ये लकीर बनाई, लकीर जोड़कर टुकड़े और फिर टुकड़े जोड़कर ये दुनिया, तो फिर इस दुनिया को लकीरों के सहारे टुकड़े करने का हक तुम्हें किसने दिया? खैर सोचो सोचो, अगर तुम इस लकीर को 1000 दफा भी बांटोगे तो एक लकीर रह ही जाएगी जो खुली आंखों से तो नजर नहीं आएगी, मगर वो चीख चीख कर चिल्लाएगी कि अगर कोई आज़ाद है, कि अगर कोई आज़ाद है तो वो ये लकीरें हैं और अगर कोई इनमें कैद है तो वो तुम हो। जो कहानी आपने